गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो लेट अस स्टार्ट विद अवर टॉपिक मोशन। सो इन मोशन वी आर डूइंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड लेट अस स्टार्ट विद अवर फर्स्ट प्रॉब्लम. Question is that water drops from the nozzle of a shower onto the floor. Means जो पानी है वो शावर से गिर रहा है और फ्लोर पर गिर रहा है, और जो शावर है वो फ्लोर से कितनी दूरी पे है, 3.24 मीटर. मीन्स वाटर इज ड्रॉपिंग फ्रॉम द नोजल ऑफ ए शावर ऑन टू द फ्लोर 3.24 मीटर बिलो. द ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर. मीन्स जो बूंदे हैं वो रेगुलर इंटर ऑफ टाइम पे गिर रही हैं. पहली ड्रॉप फ्लोर को उस इंस्टेंट पे टच करती है जब चौथे वाली गिरना स्टार्ट करती है. फाइंड द पोजीशंस ऑफ द ड्रॉप व्हेन ए ड्रॉप जस्ट स्ट्राइक्स द फ्लोर. सो वी हैव टू ड्रॉ द फिगर. उसने क्या बोला कि हमारी वाटर की ड्रॉप है वो शॉवर से गिर रही है और रेगुलर इंटरवल टाइम में गिर रही है, और जब पहली ड्रॉप मेरी ग्राउंड को टच करती है उस टाइम पे चौथी ड्रॉप शावर से गिर रही होती है. मीन्स व्हेन फर्स्ट ड्रॉप इज टचिंग द फ्लोर एट द इंस्टेंट द फोर्थ ड्रॉप इज ड्रॉपिंग फ्रॉम द शावर. So we have to find the position of the drops when a drop just strikes the floor. So let's draw the diagram. So diagram बनाते हैं यहाँ पर. So let it is shower. This is shower. So drops are dropping from the shower at a regular interval of time. So let us suppose this is the D position from where water drop is dropping. Let us suppose it is C position, it is B position, it is A position. ठीक है. So this is the when the first floor is, this is the first drop, this is the floor at the actual fourth floor is dropping. Let the certain interval of time is t. Let us suppose the certain interval of time is t. Means small t is regular interval of time. स्मॉल t क्या है? स्मॉल t रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम है. मतलब जिस समय अंतराल के दौरान, जिस टाइम गैप के दौरान वो हर एक बूंद गिर रही है. लेकिन जब पहली ड्रॉप यहां टच कर रही है तो चौथी ड्रॉप ऊपर से ड्रॉप हो रही है. लेट अस सपोज फर्स्ट ड्रॉप टच द फ्लोर एंड फोर्थ ड्रॉप इज ड्रॉपिंग. इट मीन्स द फर्स्ट फ्लोर यहां होगी, तो सेकंड यहां होगी, थर्ड यहां होगी, तो फोर्थ यहां है. इट मीन्स all are at a regular interval of time t. This is the first drop, this is the first drop, second drop, third drop and fourth drop. So first drop is touching the floor at the instant fourth drop is dropping from the shower. So we have to find the position of each and every drop. So let us find the position. So for the drop
third. So drop third after dropping from the shower. शावर से ड्रॉप होने के बाद इसने ड्रॉप सेकंड यहाँ ड्रॉप थर्ड यहाँ पहुंची है, तो इसने टाइम लिया t एंड दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, दिया हुआ शावर कितनी दूरी पे है 3.24 मीटर दूरी पे है, ठीक है। So let us find here we can also say let t be the successive, let t be the successive regular interval for the drops. So, or you can say let t be the interval of time between two successive ड्रॉप्स। तो हमने क्या जूम कर लिया कि जो टाइम t है दैट इज द इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव ड्रॉप्स। इट मीन्स दो सक्सेसिव ड्रॉप के बीच में जो टाइमिंग है वो t है। सो इन द क्वेश्चन द स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट द फर्स्ट ड्रॉप इज टचिंग द फ्लोर। इट मीन्स पहली ड्रॉप फ्लोर को टच कर रही है, उस इंस्टेंट पे चौथी ड्रॉप जो है वाटर की वो शावर से ड्रॉप हो रही है, ठीक। सो लेट अस फाइंड द पोजीशन। सो फॉर CD, बिकॉज वाटर ड्रॉप इज ड्रॉपिंग फॉर CD, तो CD के लिए क्या बनेगा, इक्वेशन हो गया S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर। सो हेयर एज द मोशन इज डाउनवर्ड्स, a विल बी प्लस g एंड ड्रॉपिंग मीन्स u इज इक्वल टू 0। S इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू 10 t, क्या बना t, ठीक है। तो पहले इसका लिख देते हैं g। इट मीन्स CD क्या बना, CD इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वेयर बना। तो CD विल बी हाउ मच, CD विल बी हाफ GT स्क्वेयर। So come on to BD. So for BD, time taken is 2t. So S is equal to ut plus half at square, and as the motion is downwards, so a will be equal to plus g and u will be equal to 0 because drop is dropping. So S means BD. BD is equal to ut. Ut is 0 plus half g. T is 2t square. It means it will be 2 gt square. So BD is how much? So BD is equal to BD is equal to 2 gt square. Now come on to AD. So for AD,
S is equal to ut plus half at square. As motion is downwards, so A will be equal to plus G and U will be equal to 0. So AD ut is 0 plus half G, T means 3T का square. So it means we are having what? We are having AD will be equal to 9/2 GT square. So 9/2 GT square. So CD will be half GT square, BD will be 2 GT square and AD will be, तो यहां तक कितना बन गया? अब देखिए G की वैल्यू कितनी है, तो क्वेश्चन देखते हैं हम। अब AD, दिस इज AD, तो हमने क्या किया, देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन दोबारा आते हैं। तो शावर से हमारी वाटर ड्रॉप्स गिर रही हैं और वाटर ड्रॉप्स इस तरह से गिर रही है कि जब पहले वाली ड्रॉप ग्राउंड को टच कर रही है उस टाइम पे चौथी वाली ड्रॉप शावर से ड्रॉप हो रही है। इट मींस पहली ग्राउंड पहुंच गई, चौथी वहां शावर से ड्रॉप हो रही है। सो 1 2 3 4 एंड ऑल द ड्रॉप्स आर एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। लेट अस सपोज टी बी द इंटरवल ऑफ टाइम फॉर द 2 सक्सेसिव ड्रॉप्स। हमने क्या जूम कर लिया कि जो टाइम टी है वो आपका इंटरवल ऑफ टाइम है जो कि 2 सक्सेसिव ड्रॉप्स के बीच में है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, पहले हमने डिस्टेंस निकाला CD, बिकॉज CD विल बी हाफ GT स्क्वायर, बिकॉज S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, मोशन इज डाउनवर्ड्स, तो क्या होगा, A आपका क्या होगा, प्लस G होगा और U क्या है, 0, बिकॉज ड्रॉप इज ड्रॉपिंग। सो CD विल बी इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। सिमिलरली हमने BD निकाला, बिकॉज BD इज इक्वल टू S, BD इक्वल क्या आएगा, 0 प्लस हाफ G, टाइम इज 2T, तो टाइम क्या 2T है, बिकॉज BD हैविंग टाइम इंटरवल 2T, तो 2T हो गया, तो यू फाइंड 2GT स्क्वायर। देन AD, A से D, टाइम इज 3T, एंड इन द क्वेश्चन द हाइट ऑफ द शावर फ्रॉम द फ्लोर इज 3.24 मीटर। इट मीन्स वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ AD। सो AD क्या है हमारा, AD इज 9/2 GT स्क्वायर। क्या आ जाएगा, AD कितना है, 3.24, इट इज हाउ मच, 3.24 एंड 9/2, so GT square. So GT square is equal to what, 3.24 to 9/2. So GT square is equal to how much, so it will be 2 into 3 by 9, कितना आ जाएगा, 9 से कर लीजिए इसको, 9 3 जा 27, 54, 9 6 जा 4, ठीक है। इट विल बी 0.72। सो क्या वैल्यू आ गई GT स्क्वायर की, GT स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ गई 0.72। सो now we have to find the position. So first is position is CD क्या आएगा, मैं यहाँ कर रहा हूँ, हाफ इंटू 0.72 will be equal to 0.36 मीटर। क्लियर, for here, so 2 GT square, it means 2 multiplied by 0.72, that is 1.44 meter, and here 9/2 into 0.72.36, so it will be 3.24 मीटर। ये तो था 3.24, तो मीन्स हमने क्या निकाल लिया,
हमने पोजीशन ऑफ ड्रॉप्स निकाली 0.3 मीटर। ठीक है, सो द फर्स्ट ड्रॉप इज एट ए, फर्स्ट ड्रॉप यहां पे है शावर से, और दूसरी ड्रॉप कहाँ है, बीडी। बीडी इज एट ए हाइट at a distance of 1.44 meter from the shower, and third drop is at a height of distance of 0.36 meter from the shower। तो जो पहली ड्रॉप है, पहली ड्रॉप हमारी 3.24 मीटर हाइट पे है। ठीक है, क्योंकि शॉवर का हाइट क्या है 3.24, इट मीन्स जो पहली ड्रॉप है वो शावर से 3.24 मीटर के डिस्टेंस पे है। दूसरी ड्रॉप बी, BD निकाला, so it is a distance of 1.44 meter। third drop is a distance of 0.36 meter। okay, so in this way you will find the position of the drop। ठीक है, let us move to next question। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पैराशूटिस्ट हेल्स आउट फ्रॉम एन एरोप्लेन एंड आफ्टर ड्रॉपिंग थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। मतलब एक जो पैराशूटिस्ट है, ठीक है, पैराशूट में बंदा उड़ रहा है और वो एरोप्लेन से कूद जाता है, और एरोप्लेन से ड्रॉप होने के बाद 40 मीटर चलने के बाद ही ओपन द पैराशूट। मीन्स एक पैराशूटिस्ट है, उसने एरोप्लेन से छलांग लगा दी। ठीक, इट मीन्स वो क्या हो गया, ही इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। इट मीन्स जब उसने एरोप्लेन से छलांग लगाई, उससे 40 मीटर डिस्टेंस क्रॉस करने के बाद, कवर करने के बाद उसने अपना पैराशूट खोला। खोलने के बाद वो डिसलेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इफ इट रीचेज द ग्राउंड, अगर वह ग्राउंड पे आता है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, सो हाउ लॉन्ग, कितना लंबे समय तक वो हवा में रहता है, और कितनी ऊंचाई पे उसने प्लेन से छलांग लगाई। ठीक है, लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट। लेट अस सपोज इट इज एरोप्लेन। तो एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक है, यहां से पैराशूटिस्ट ने छलांग लगाई, ड्रॉप हो गया। 40 मीटर क्रॉस करने के बाद, मीन्स यहां पर इस पोजीशन पे उसने अपना क्या खोला, पैराशूट खोला। ठीक, क्योंकि वो यहां से ड्रॉप हो रहा है, तो इट मीन्स यू अप क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यू आपका होगा 0। अब u 0 है और यहां पर s कितना है, सो फॉर हेयर s इज 40 मीटर एंड u इज 0, u is 0, and because from here to here the motion is downwards, so a will be equal to plus g, that is 9.8 meter per second square, so u is 0 and distance is 40 and a is 9.8। तो जब वो यहां से कूदा और यहां पहुंचा, तो यहां कोई ना कोई इसकी वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी, लेट अस सपोज इट इज v, so
वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, क्योंकि हमारे पास एस भी है, यू 0 है, तो वी, इट मीन्स जब वो पैराशूटिस्ट ने छलांग लगाई तो ही इज ड्रॉपिंग, और यू कैन से ही इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी व्हेन ही कवर्स 40 मीटर, इट मीन्स यहाँ पे कोई इसकी स्पीड होगी वो निकाल लेते हैं। तो v माइनस वी स्क्वेयर माइनस टू 2s, वी स्क्वेयर निकालना है, इट इज 0, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 इंटू 40, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8 इंटू 40, ठीक है। तो कितना आएगा, 16 8 8 64, इट इज 784, सो वी स्क्वेयर इज 784, इट मीन्स v इज इक्वल टू 784 का स्क्वायर रूट, क्या आ गया 784 का स्क्वायर रूट, एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 784 निकाल लेते हैं यहाँ पर, 784, 2 2 जा 4, 3 आ गया, 2 2 जा 4 एंड इट इज 8, so how much 28 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स जब वो पैराशूटिस्ट छलांग लगाता है एरोप्लेन से, छलांग लगाने के बाद वो जब 40 मीटर कवर करता है, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, इस मोमेंट में फाइनल वेलोसिटी क्या है उसकी, 28 मीटर पर सेकेंड। क्या है यहाँ पर 28 मीटर पर सेकेंड। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि 40 मीटर क्रॉस कर लिया, यहां पहुंच गया, क्या कह रहा है, ही ओपन्स द पैराशूट, अब यहां पर वो पैराशूट अपना खोल लेता है, ठीक है। जैसे ही इस मोमेंट से पैराशूट खोला तो ही इज डिसिलेटरिंग एट ए रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, एंड इट रीचेज द ग्राउंड विद ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। क्या बोल रहे हैं यहां पे, जैसे वो यहां पहुंचा, ही ओपन्स द पैराशूट, ही ओपन्स द पैराशूट, उसने पैराशूट खोला, और पैराशूट खोलने के बाद ही इज डिसिलरेटिंग, डिसिलेटरिंग एट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या होगा इस पोजीशन पे, ये जो v है, ये v क्या होगा, v इज u मीन्स 28 मीटर पर सेकेंड, और वो कह रहा है कि ग्राउंड पे वो पहुंचता है कितनी स्पीड से, इट इज द ग्राउंड विद स्पीड ऑफ, इट मीन्स u यहाँ पर 28 है। अब मान लीजिए वो ग्राउंड आ गया, सपोज कीजिए वो ग्राउंड पहुंच गया, ठीक, दिस इज ग्राउंड, यहाँ पर v क्या है, v इज योर 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मेरे पास u कितना है 28 मीटर पर सेकेंड, v कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, एंड a इज योर 2 मीटर माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो नाउ व्हाट विल डू, यू विल अप्लाई द इक्वेशन v इज इक्वल टू, मीन्स अब यहां से यहां तक पहुंचने में उसको टाइम कितना लगा, v इज इक्वल टू u प्लस a t, मोशन इज डाउनवर्ड्स, सो क्योंकि a माइनस 2 दिया हुआ है, v 2 दे रखा है, u कितना है 28, इट इज माइनस 2 इंटू दैट इज t1 कर लेते हैं, ठीक। सो 2t1 इज इक्वल टू 28 माइनस 2, t1 इज इक्वल टू 26/2 एंड t1 इज इक्वल टू 13 सेकेंड। तो t1 कितना आ गया, t1 आपका आ गया 13 सेकेंड। मीन्स जब पैराशूटिस्ट यहां से ड्रॉप किया, 40 मीटर क्रॉस किया, और कवर करने के बाद उसकी स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड है, इट मीन्स जब इतना डिस्टेंस कवर कर लिया तो अब वो डिसिलेट करेगा, उस टाइम उसकी स्पीड होगी 28 मीटर पर सेकेंड, जो कि इस 40 मीटर के लिए क्या था फाइनल स्पीड थी, ठीक। और वो क्या होगी, इनिशियल स्पीड होगी अगले के लिए, और अब वो डिसिलेट कर रहा है, और वो जब ग्राउंड पे पहुंचता है स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो u है, v है, a मेरा है, मैंने क्या निकाल लिया,
t1 निकाल लिया। सो आई हैव फाउंड द टाइम t1। तो मैंने टाइम निकाल लिया और हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड हाउ लॉन्ग इज ही इन एयर। सो आई हैव फाउंड द टाइम। तो एक टाइम तो ये आ गया मेरा, ठीक है, एक टाइम ये निकाल लेते हैं। तो इस केस में हमारे पास क्या था, u है, a है, v भी आ गया, तो टाइम निकाल लो। तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 एंड मोस्टली डाउनवर्ड्स। v कितना है 28, u इज 0 एंड इट इज हाउ मच, इट इज प्लस 9.8 इंटू t, दैट इट इज t2। तो t2 कितना आ गया 28 by 9.8, so it will be how much 280। t2 कितना आ गया, so it will be 2.9 सेकेंड। 90 करेंगे तो 2 पे जाएगा, ठीक है। तो टाइम कितना आ गया, टाइम इज 2.9 सेकेंड। तो इट मीन्स टोटल टाइम टेकन बाय द पैराशूटिस्ट while dropping from the aeroplane to reach the ground is t1 plus t2. It will be how much? So t1 plus t2 will be equal to total time, that is how much, t1 is 13 plus 2.9, so it will be 15.9 सेकेंड लगे उसको, उस पैराशूटिस्ट को 15.9 सेकेंड लगे कहाँ पहुंचने पे, ग्राउंड पहुंचने पे। और क्या निकालना है, और हमें निकालना है कि एट व्हाट हाइट डिड ही हेल आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। तो 40 मीटर मेरे पास तो है ही है, तो क्यों ना मैं ये भी निकाल लूं। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वेयर क्या है 2 है, 2 का स्क्वेयर माइनस 28 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 2 इंटू s। s निकालना है मुझे, क्योंकि मेरे पास 40 मीटर तो है ही है, ये वाला नहीं है, तो डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। क्या बनेगा 4 माइनस 784 is equal to minus 4s, it means 780 is equal to minus 4s। काट दीजिए, s कितना आ गया 4 से कर लो, 4 1 जा 4, 38, 4 9 जा 36, 5 जा, सो कितना आ गया s is equal to 195 मीटर। कितना आ गया 195 मीटर। सो ये 4s था। This is how much, 4 से भाग दिया, कितना आ गया 4 1 जा 3 आ गया 38, 4 9 36 20, ठीक है। प्लस कितना आ गया 95, ठीक है। S is 195। So here the distance from the aeroplane to the this position, मतलब वो पोजीशन जहां पे वो अपना पैराशूट खोलता है वो कितना है 40 मीटर है, और यहां से यहां की पोजीशन कितनी निकाली मैंने 195। सो टोटल डिस्टेंस विल बी, सो टोटल हाइट इज हाउ मच 195 प्लस 40, इट मीन्स जितनी हाइट से वो पैराशूटिस्ट कूदा वो हाइट थी 235 मीटर। कितनी थी 235 मीटर, और जितनी देर वो हवा में रहा वो क्या है 15.9 सेकंड, ठीक है। एक बार देख लीजिए इसको, सो इन दिस वे वी विल सोल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फॉर द चैप्टर मोशन। तो आज हमने, तो अब आपने देखा कि क्वेश्चन क्या था मेरे पास, क्वेश्चन की मैंने स्टेटमेंट पढ़ी, मैंने सिर्फ स्टेटमेंट को फॉलो किया और मैंने आंसर निकाला। तो क्या था, एक पैराशूटिस्ट इज ड्रॉपिंग फ्रॉम द एरोप्लेन, इट मीन्स
यहाँ से ड्रॉप किया और वो 40 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है, और 40 मीटर चलने के बाद उसने पैराशूट खोला, और पैराशूट खोलने के बाद वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डिसिलेट कर रहा है। इट मीन स्पीड कम हो रही है, और ग्राउंड जब पहुंचता है उसकी स्पीड क्या है 2 मीटर पर सेकंड। इट मीन मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन बन गए। तो इस पोर्शन में उसकी स्पीड नीचे स्पीड क्या थी, 0 थी, और मैं फाइनल स्पीड निकालूंगा क्योंकि मेरे पास u 0 है, s दे रखा है, a प्लस g बिकॉज इट इज डाउनवर्ड्स 9.8 ले लेंगे। सो विल फाइंड द व्हाट विल फाइंड फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई, जब वो 40 मीटर चला तो वहां जब यहाँ जब पहुंचा उसकी स्पीड कितनी है 28 मीटर पर सेकंड है। ओके, नो डाउट। देन कम ऑन टू नेक्स्ट पोर्शन। जैसे ही यहाँ 40 मीटर कवर किया, इसके बाद उसने अपना पैराशूट खोला और ही स्टार्ट डिसलेटिंग एट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट मींस यहाँ की जो यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर है, वो आगे वाले पोर्शन के लिए जब वो मूव करेगा तो वो क्या बनेगी, इनिशियल वेलोसिटी बनेगी। मींस इनिशियल वेलोसिटी एट दिस पोजीशन वेयर ही ओपन द पैराशूट विल बी 28 मीटर पर सेकंड, 28 मीटर पर सेकंड। मींस वो स्टार्ट करेगा 20 मीटर पर सेकंड से और डिसलेट करेगा, और जो ग्राउंड पहुंच रहा है स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकंड। क्योंकि अब यहाँ पता लग रहा है कि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम है, मींस इट इज डिसलेटिंग। सो यहाँ v है, u है, a भी दे रखा है, तो मैं क्या निकाल लूंगा, मैं टाइम निकाल लूंगा। तो टाइम निकाल लिया यहाँ पर, तो कितना आ गया 13, मीन्स ये टाइम आया मेरा 13 सेकेंड। ये भी टाइम निकाल लेते हैं, तो ये कितना आया 2.9। तो 13 प्लस 2.9 बिकॉज दिस इज द टाइम ड्यूरिंग विच ही इज इन एयर। यहां से यहां तक वो हवा में था, वो टाइम निकाल लिया, दोनों का टाइम ऐड कर दिया, कितना आ गया 15.9 सेकंड आ गया। टोटल टाइम ड्यूरिंग विच ही रिमेन्स इन एयर इट इज 15.9 सेकंड, 16 सेकंड, तकरीबन 16 सेकंड आ गया। अब क्या है, डिस्टेंस निकालना है, वो डिस्टेंस निकालना है जिस या वो हाइट निकालनी है जिससे उसने जितनी हाइट से उसने एरोप्लेन से छलांग लगाई। तो 40 मीटर तो मेरे पास है, ये निकाल लेते हैं। तो v है, u है और a भी दे रखा है, s निकाल लेते हैं। ये s निकाले, कितना आ गया 195। तो 195 ये आ गया 40, ये टोटल कितना आ गया 235 मीटर। मीन्स 235 मीटर इज द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड एट विच द पैराशूटिस्ट is dropping. ठीक है, so in this way you will find a solution. So I hope that you will understand the lectures. So the lecture is over today. So till then, take care, be safe, stay at home and enjoy. Thank you so much.